मॉर्निंग। तो हम लोग फंक्शन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। फंक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होता है क्या होता है आपका वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो फंक्शन के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप फंक्शन का थ्योरी जो है कि आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन आपका है चेक द इंजेक्टिव एंड इंजेक्टिविटी and surjectivity of the following functions. तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन आपका यही है। चेक का मतलब आप जानते हैं, जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि f जो है n से n में, जहां f(x) इज इक्वल टू क्या है x², तो f(n) से n में क्या फलन जो है इंजेक्टिविटी है। इंजेक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं वन फंक्शन को ही क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और क्या जांच करना है, एक सर्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो वन फंक्शन आप जानते हो, क्या जानते हो कि यह सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक है। यदि सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का सेट बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का सेट बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो f जो है ए से बी में वन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वन फंक्शन कहलाता है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है कि f जो है n से n में, f जो है n से n में वन फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है। तो n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। n का मतलब आपका नेचुरल नंबर। तो यह n हो गया, यह n। तो f जो है n से n में वन फंक्शन है। तो n का मतलब आप जानते हो क्या होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 डॉट डॉट। इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। जहाँ f(x) इज इक्वल टू आपका x², ठीक है। तो यहाँ यदि हम x1 ले तो 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 लोगे, x का मान क्या लोगे, x क्या लोगे, 2 लोगे, तो 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का यहाँ x का मान क्या लोगे, 2 लोगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4 हो गया। फिर क्या लोगे, 3 लोगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि है ना, अलग अलग अवयव का अलग अलग क्या है, प्रतिबिंब। तो यहाँ तो क्या हम देख रहे हैं कि f जो है n से n में क्या है, वन फंक्शन है। क्या है, वन फंक्शन है। वन का मतलब इंजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का सेट बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो यहाँ सेट n के भिन्न भिन्न अवयव का सेट n में क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यहाँ f जो है n से n में क्या है, वन फंक्शन है, अर्थात इंजेक्टिव फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे 3 है, ठीक है। तो x क्या लोगे, इसमें x क्या लोगे कि उसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिले, 3 मिले। तो आप क्या देख रहे हो कि इसका जो है यानी 3 का प्री इमेज जो है ना, 3 का प्री इमेज जो है इस सेट में नहीं है। इसका मतलब
3 का प्री इमेज इस सेट में नहीं है, इसका मतलब f जो है n से n में ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यह फलन जो है f n से n में क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन आपका क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, तो डायग्राम के थ्रू भी आप क्या देखते हो, क्या फिर से एक बार समझो, यानी n के भिन्न भिन्न n इसमें क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है। तो n के भिन्न भिन्न अवयव का इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। इसका मतलब हुआ कि f जो है n से n में क्या है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन इसमें हम देखते हैं 5, तो है ना, हम क्या ले, इसमें कौन सा अवयव ले ताकि उसका स्क्वायर करने पर हमको 5 मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है। और ऑन टू फंक्शन आप जानते हैं, ऑन टू का मतलब होता है कि सेट B यदि सेट B का प्रत्येक अवयव, यदि सेट B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, यानी सेट B का प्रत्येक अवयव, ध्यान से देखोगे, सेट B का प्रत्येक अवयव सेट A के किसी न किसी अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो, यानी सेट B के प्रत्येक अवयव का सेट A में क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या देखते हो कि 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है n से n में सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये तो आपको हम बता चुके हैं कि f जो होगा, f इज 1 1, कब, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इसका मतलब इट मीन्स x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। ठीक है, यदि f(x1) f(x2) के बराबर है तो x1 जो होगा x2 के क्या होगा, बराबर होगा, तो f जो होगा a से b में क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ आपको क्या है, पहला आपका जो है इंजेक्टिविटी, ध्यान से देखोगे, इंजेक्टिविटी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n। मान लिया कि x1 जो है और x1 और x2 जो है n का अवयव है, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, देयरफॉर f(x1), तो f(x) इज इक्वल टू क्या है आपका, f(x) इज इक्वल टू x² है, तो यहाँ क्या है आपका f(x1), तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब क्या लिखोगे, इसको इधर लाओगे तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका a² माइनस b², तो a² माइनस b², तो क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x1 और x2 है क्या, नेचुरल नंबर है, x1 और x2 है क्या, नेचुरल नंबर है। तो क्या किसी दो नेचुरल नंबर का योग जो होगा वह 0 होगा, किसी दो नेचुरल नंबर का योग जो होगा क्या 0 होगा, तो 0 नहीं होगा। यानी x1 प्लस x2, यानी x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोई दो नेचुरल नंबर लोगे, जैसे x1 इज इक्वल टू आप 3 ले लोगे, x2 इज इक्वल टू 5 ले लोगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या देगा, 8। क्या 0 देगा, नहीं देगा। अगर हम x2 क्या ले ले, 3 ले लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या यह 0 देगा, तो नहीं देगा। दोनों को जोड़ो तो क्या देगा, 6। ठीक है, इसका मतलब है क्या लिखेंगे, बट x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अंतर तो 0 होगा। जैसे x1 हम 3 ले, x2 क्या ले, 3 में से 3 घटाओगे तो क्या देगा, 0। तो यह तो 0 नहीं होगा, तो यह 0 नहीं होगा, जबकि क्या दिए हुआ है आपका, क्या है, इतना इज इक्वल टू 0 है, तो यह 0 नहीं होगा, तो यह 0 होगा। तो
क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f x1 इज इक्वल टू f x2, और यह जो है x1 बराबर क्या है, x2 है, तो देयरफॉर f जो होगा n से n में क्या होगा, है ना, इज 1 1, है ना, f जो होगा n से n में क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, यानी इंजेक्टिव फंक्शन होगा, क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो समझ में आया। तो इंजेक्टिव तो आप जानते हैं 1 1 का मतलब क्या होता है, सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का सेट बी में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। अब सर्जेक्टिविटी का मतलब, इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, सेट बी के प्रत्येक अवयव का सेट ए में क्या हो, प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आप क्या करो, लेट क्या लिखेंगे, सर्जेक्टिविटी, तो लेट y इज इक्वल टू आप क्या मान लो 5, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, यह n है, यह भी क्या है, n है, तो यह x हो गया, यह y हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या मान लिया, 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, 5 जो है n का अवयव है, ठीक है, समझ में आया। तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। fx इज इक्वल टू, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, तो y इज इक्वल टू आपने क्या माना 5, और y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, और fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5, तो √5, तो ध्यान से देखोगे, क्या √5 जो है ना, n का अवयव है, तो नहीं है, n का अवयव नहीं है, तो क्या लिख देंगे, फॉर y इज इक्वल टू 5 देयर इज नो एलिमेंट इन n, फॉर y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5 के लिए देयर इज नो एलिमेंट इन n, यानी इसमें 5 लिए हो तो 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि f जो होगा n से n में ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर यह क्या इंगित करता है, f इज नॉट सर्जेक्टिव, f इज ध्यान से सुनोगे, f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, समझ में आया। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। इसको आप पहले लिखिए, पहले ये लिखोगे, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ से लिखोगे और यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। फिर से हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि आपको जांच करना है, क्या जांच कीजिए कि f जो है n से n में इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है, जहां fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम समझते हैं, ऐसे तुम देखो n है, यह n है, ठीक है। तो f n से n में इंजेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होगा। इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट होगा, ठीक है। जहाँ fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x क्या लोगे, 1 लोगे, तो x 1 लोगे, x क्या लोगे, 1 लोगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1 1 से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर 2 लोगे, तो 2 लोगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, 3 लोगे तो इसमें 9 है, तो 3 किससे जुड़ जाएगा, 9 से जुड़ जाएगा। तो अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव
का इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, लेकिन 5 का प्री इमेज, 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है। 5 का प्री इमेज ये y हो गया, ठीक है, यही आपका fx है, यह क्या है, x है, x बिलोंग्स टू n, x जो है तो x का मान क्या लोगे 1 2 3 4, और fx बिलोंग्स टू n, तो fx इज इक्वल टू यदि हम 5 ले ले, fx इज इक्वल टू क्या ले ले 5, तो fx इज इक्वल टू यदि आप 5 लेते हैं तो fx है क्या, तो fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, जो कि यह जो है √5 क्या इसमें होगा, √5 जो है n का अवयव नहीं है, n का अवयव नहीं है, क्या √5 इसमें होगा, यानी 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है। इसी प्रकार आप देखोगे तो 3 का प्री इमेज इसमें नहीं होगा, फिर इसी प्रकार देखोगे तो 6 का प्री इमेज इसमें नहीं होगा। इसका मतलब f जो है n से n में क्या है, 1 फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन 5 का प्री इमेज इसमें नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब f जो होगा n से n में ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, आप तो समझ लिए। अब क्या करोगे, जैसे 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इट मीन्स x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से हम साफ साफ लिख देते हैं, कैसे बनाओगे, क्या लिखेंगे, इंजेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ क्या, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, मान लिया कि x1 और x2 क्या है, n का अवयव है, ठीक है, x1 और x2 क्या है, n का अवयव है, ठीक है, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो f(x1) चूंकि fx इज इक्वल टू क्या है आपका, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ x1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू f(x2) है, तो यहाँ x2 लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे x1 और x2 है क्या, x1 और x2 है क्या, नेचुरल नंबर है, तो किसी दो नेचुरल नंबर का योग, किसी दो नेचुरल नंबर का योग क्या 0 होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब यह 0 नहीं होगा, ठीक है। बट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू यह जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, चूंकि इतना इंटू इतना बराबर क्या है 0, तो यह 0 नहीं होगा, इसका मतलब यह 0 होगा, यह क्या होगा 0 होगा, यानी कोई दो नेचुरल नंबर लोगे, x1 क्या लोगे 3 लोगे, और x2 ही क्या लोगे 3 लोगे, तो 3 में से 3 को हटाओगे तो क्या देगा 0, ठीक है। x1 क्या लोगे 4 लोगे, x2 ही क्या लोगे 4 लोगे, तो 4 में से 4 को हटाओगे तो क्या देगा 0, लेकिन 4 प्लस 4 करोगे तो क्या देगा 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी यह 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर क्या है x2, तो यह f(x1) बराबर f(x2) हो, और क्या फाइनल दे, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन को ही क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो f जो होगा n से n में क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। सेकेंड आपका क्या है, सर्जेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 6 ले लिया, और यह क्या है 6 n का अवयव है, और चूंकि y इज इक्वल टू क्या होता है fx होता है, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू क्या होता है fx होता है, तो y के बदले में क्या लिखोगे fx इज इक्वल टू क्या 6, और fx है क्या, fx क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, क्या √6 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर for y is equal to 6 there is no element in n, यानी 6 का प्री इमेज जो है, इसका प्री इमेज जो है उसमें नहीं है, तो f जो होगा n से n में
सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखोगे, यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है, एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने समझा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एफ सच डेट जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है, जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि एफ जो है जेड से जेड में, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, आपको मालूम है इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का सेट बी में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो यहाँ जेड क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें क्या लोगे, ठीक है, इसमें 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। ठीक है, और चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, इसमें 1 होगा, है ना, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 3 होगा, -3 होगा, 4 होगा, -4 होगा, डॉट, इसमें डॉट। तो x क्या लोगे, 1 लोगे। तो x यहाँ 1 लोगे, क्या लोगे, x 1 लोगे। तो 1 का स्क्वायर 1 लोगे यहाँ, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1 से जुट जाएगा। ठीक है, फिर x क्या लोगे, -1, x यहाँ क्या लोगे, -1। तो यहाँ -1 का स्क्वायर, x यहाँ क्या लेंगे, x का मान क्या लेंगे, -1। तो -1 का स्क्वायर क्या देगा, 1। तो -1 फिर किससे जुड़ गया, 1 से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 का इमेज क्या है, 1 है। फिर -1 का भी इमेज क्या है, 1 है। तो क्या f जो है जेड से जेड में इंजेक्टिव फंक्शन होगा, तो नहीं होगा। इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव का जेड में क्या हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 का इमेज क्या है, 1 है, -1 का इमेज क्या है, 1 है। फिर जैसे 2 लेंगे तो 2 लोगे यहाँ, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4 हो जाएगा। फिर -2 लोगे यहाँ, क्या लोगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये क्या एफ जेड से जेड में 1 फंक्शन है, नहीं है। अब इंजेक्टिव के लिए तो जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, चूँकि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसीलिए x इज इक्वल टू ±√2। क्या यह इंटीजर है, √2 इंटीजर है, √2 इंटीजर है, तो नहीं है, यह इंटीजर, यह जो है इंटीजर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 2 का प्री इमेज इसमें नहीं होगा। तो 2 का प्री इमेज नहीं होगा तो एफ जेड से जेड में ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 3 का भी प्री इमेज इसमें ढूंढोगे तो इसमें प्री इमेज जो है इसमें नहीं मिलेगा। तो 3 का भी प्री इमेज इसमें नहीं है, 2 का भी प्री इमेज इसमें नहीं है। और हम सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या जानते हैं कि, है ना, इस सेट के प्रत्येक अवयव, यह जो सेट है, आप ध्यान से देखोगे, यह जो सेट है, इस सेट के प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो 2 का प्री इमेज इसमें नहीं है, 3 का प्री इमेज नहीं है, -2 का प्री इमेज भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब f जो होगा जेड से जेड में सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो यह फलन जो है ना, यह फलन जो है जेड से जेड में ना 1 फंक्शन है और ना क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ना इंजेक्टिव फंक्शन है और ना क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो वही बात, क्या लिखेंगे यहाँ, इंजेक्टिविटी। तो लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2
इज इक्वल टू -2 बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, क्या है, 2 भी इंटीजर है, अब -2 भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लोग जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू, मेन इस पर फोकस है, तो एक्स क्या है ना, यहाँ x1 इज इक्वल टू क्या ले रहा है, 2, तो x है तो x का स्क्वायर, x1 लोगे तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, तो यहाँ x1 जो है वह क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लोगे तो f, ठीक है, ये जो हो जाएगा 2, तो 2, तो यहाँ 2 लोगे, ठीक है, तो 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, एंड f -2 क्या लोगे, यहाँ -2 लोगे, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यह जो है x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, x1 जो है x2 के बराबर, x1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, -2 है, x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, लेकिन f x1 जो है वह क्या है, f x2 के बराबर है। तो क्या f जो होगा z से z में इंजेक्टिव फंक्शन होगा, नहीं होगा। इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि यह बराबर है तो यह भी बराबर होना चाहिए, यदि यह बराबर नहीं है तो यह बराबर नहीं होना चाहिए। यदि x1 x2 के बराबर नहीं है तो f x1 f x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखते हो, f x1 बराबर है f x2। ठीक है, f x1 इज इक्वल टू f x2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यह यानी इसका मान x1 क्या है, 2 है, तो इसका मान क्या निकला है, 4 निकला है, और इसका मान भी क्या निकला है, 4 निकला है, तो यह तो बराबर है, यह क्या है, यह और यह इसके बराबर है, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, f जो है z से z में इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, इंजेक्टिविटी आपने चेक किया तो आपने देखा कि f जो है z से z में इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड आप क्या चेक करोगे, सर्जेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लोगे क्या, देखो ये आपका हो गया z हो गया, z है और यह z है, यह x है, यह fx है। ठीक है, तो यहाँ fx इज इक्वल टू, यदि हम क्या मान ले 7 ले ले। ठीक है, तो यह क्या है आपका, यह जो है z का अवयव है, साथ क्या है, इंटीजर है, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू 7, और fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू ±√7। ठीक है, तो √7 जो है वह क्या है, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या लिए हो, fx इज इक्वल टू क्या लिए हो, fx इज इक्वल टू 7, तो 7 का प्री 7 यानी x क्या निकला, x जो निकला √7, तो क्या इसमें √7 होगा, √7 जो है वह इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है 7 का प्री इमेज इसमें नहीं है। और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट के प्रत्येक अवयव का इसमें क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर देयरफॉर fx इज इक्वल टू 7, देयर इज नो एलिमेंट इन z, यानी 7 का प्री इमेज इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने क्या समझा, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, और सर्जेक्टिव फंक्शन को ही क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन कहिए या सर्जेक्टिव फंक्शन कहिए। तो यहाँ आप क्या देखते हो कि f जो है z से z में, जहाँ fx इज इक्वल टू क्या लेना है, x स्क्वायर, तो f जो है z से z में ना इंजेक्टिव फंक्शन है और ना सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझना है। बार बार जो है कि
थ्योरी को आप जो है समझो और उसके बाद क्वेश्चन जो है खुद से बना लोगे, खुद से लिख लोगे। लिखना जो है थ्योरी समझ लेने के बाद क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से आप क्या करोगे, बना लोगे। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं इस पर, तीसरा क्वेश्चन आप एफ सच डेट आर टू आर, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू जो है आपका एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ आर है, आर का मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो, द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है, आर ये जो है ये क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो क्या -2 रियल नंबर है, तो है। 2 रियल नंबर है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, 4 देगा, और 2 का भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आप देख रहे हो कि f जो है r से r में इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि -2 का भी इमेज क्या है, -2 का इमेज क्या है, 4 है, और 2 का इमेज क्या है, 4 है, ठीक है। यानी इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग अवयव का क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। फिर से एक बार आप लोग देखिए डायग्राम के थ्रू, जैसे इसमें -2 लोगे, यहाँ 2 लोगे, तो -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यह इससे जुड़ जाएगा। फिर 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या यह 1 फंक्शन है, नहीं है, यह तो मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ आपको चेक करना है कि f जो है r से r में इंजेक्टिव फंक्शन है, तो आप क्या देख रहे हो कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। जैसे 3 लेंगे तो 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ आप क्या देखते हो, f जो है r से r में क्या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप तो लिख लोगे, कैसे लिखोगे, तो पहला आपका क्या है, इंजेक्टिविटी, ठीक है। लेट x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, एनी 2 एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3, और x2 इज इक्वल टू क्या ले लिया, -3, ठीक है। तो f -3, ठीक है। तो -3, तो यहाँ -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर, यहाँ -3 लोगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, एंड f3, ठीक है। या पहले 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। फिर -3 लोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है, 9 है, और -3 का भी इमेज क्या है, 9 है। इसका मतलब क्या यह संभव है, तो क्या लिख देंगे, अब क्या लिखोगे, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, f जो है इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड क्या चेक करना है आपको, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को ही सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, -5, ठीक है। तो -5 क्या है, यह -5 जो है क्या है, रियल नंबर है, -5 क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। -5 जो है वह क्या है, रियल नंबर है। तो चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू -5 और एफ एक्स है क्या, एफ एक्स जो है क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा +- रूट अंडर, इस पर रूट होगा -5, ठीक है। यह रियल नंबर नहीं है, यह रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब -5 का, इसमें जो -5 है, इसमें जो -5 है, इसका प्री इमेज इसमें नहीं है ना, ये इसमें जो अवयव है यार है, यह भी यार है, तो इसमें -5 क्या है, रियल नंबर है, तो -5 का प्री इमेज इसमें नहीं होगा, -3 का भी प्री इमेज इसमें नहीं होगा, -2 का भी प्री इमेज इसमें नहीं होगा, -1 का प्री इमेज इसमें नहीं होगा। और सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, यह जो सेट है, इस सेट के प्रत्येक अवयव, इस सेट के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो देयरफॉर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट इन आर,
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर आर इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, आर जो है ना सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, आर जो है सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहले आप क्या है ऑन टू फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है जैसे यह सेट ए है और यह सेट बी है, तो सेट बी के प्रत्येक अवयव, सेट बी के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो हम इतना जो लिख देते हैं, लिखते हैं कि इंटर में अगर आपसे पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन की चेक कीजिए 2 नंबर में, तो इतना लिखना होगा। ठीक है, यदि इसी को ऑब्जेक्टिव ढंग से देखा जाए कि एफ जो है आर से आर में क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है, तो आर क्या है, रियल नंबर है, तो इस आर में क्या -5 होगा, 5 भी होगा, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो -5 का इमेज क्या है 25, और 5 का भी इमेज क्या है 25। तो क्या देख रहे हो कि एफ आर से आर में क्या है 1 फंक्शन नहीं है, यानी मेनी वन फंक्शन है। तो आपको यहाँ क्या चेक करना है, इंजेक्टिविटी। तो इसका मतलब जो है कि एफ जो है आर से आर में इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। फिर इसमें क्या है कि यह जो है आपका, यह आर है, यह क्या है द सेट ऑफ रियल नंबर, यह क्या है सेट ऑफ रियल -5, तो -5 का प्री इमेज इसमें, यानी यह क्या है -5 जो है वह एफ एक्स है, और चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि हम -5 जो कि क्या है रियल नंबर, यह क्या है इसका अवयव है, यह जो है इस सेट का क्या है अवयव है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी -5, यानी एक्स इज इक्वल टू ±√5 जो कि रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस -5 का प्री इमेज इसमें नहीं है। इसका मतलब एफ जो है आर से आर में ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन को ही क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो समझ में आया। तो पहला काम क्या करना है, थ्योरी को बार बार लिखना है, समझना है। अब फिर क्वेश्चन तो अपने ढंग से आप लिख सकते हो, अब है ना, अपने ढंग से, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम एक x1 बराबर 3 लिए हैं, आप x1 बराबर 5 ले लो, x2 बराबर -5 ले लो। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25, -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25, यानी 5 का इमेज क्या है 25, -5 का भी इमेज क्या है 25। इसका मतलब 5 का इमेज है ना 25 है, और -5 का इमेज क्या है 25। इसका मतलब एफ जो है आर से आर में मेनी वन फंक्शन है। क्या है, मेनी वन, 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। फिर इसमें क्या है, इस जो आर है इसमें -5, तो -5 का प्री इमेज इसमें देख रहे हो कि नहीं है। इसका मतलब है कि ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। तो समझ में आया, ठीक है। तो फिर हम लोग कल क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन एक एक है ना, रिलेशन का भी क्वेश्चन 2-4 है, उसका हम बना देते हैं 2-4 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम बना दिए हैं बार बार पहले, उसका प्रैक्टिस आप कर लो। उसका 2-4 क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, है ना, वो भी आपसे बन जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो समझने में आपको क्या मिलेगा, होगा, सहूलियत होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं।